दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। सच है, जब मनुष्य जीवन में सफल होता है तो वह भूल जाता है उसे सफलता का सुख देने वाला भी ईश्वर है और सफलता का मार्ग दिखाने वाला भी ईश्वर ही है। और वहीं जब संघर्ष और कठिनाइयों के दिन आते हैं तो अचानक भगवान याद आने लगते हैं। बीते वर्ष कुछ ऐसा ही देखने को मिला भारतीय फिल्म जगत में, जब दर्शक बड़े से बड़े अभिनेताओं की फिल्मों का विरोध करने लगे थे, जिसके बाद एक के बाद एक भगवान पर आधारित फिल्मों की घोषणा होने लगी थी। चलिए मान भी लें, जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जागकर करना क्या है यह नहीं पता तो क्या सोना क्या जगना। कुछ ने तकनीकी का सहारा लेकर कुछ भी परोसने का प्रयास किया तो कुछ ने दक्षिण भारत की फिल्मों की नकल कर ली, लेकिन सनातन और भगवान के नाम का सहारा लेकर भी कोई काम न बन सका। वास्तविकता तो यह है कि जब काम में समर्पण ही नहीं दिखाई देगा तो इसका प्रभाव भी वैसा ही होगा जैसा कि इन फिल्मों के साथ भी हुआ। राम मंदिर का निर्णय जब हिंदुओं के पक्ष में हुआ था तो फिल्म बनाने वाले बहती गंगा में हाथ धोने की होड़ में लग गए और देखते ही देखते राम सेतु से लेकर ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में तक बना डाली। यहाँ तक कि रामायण पर आधारित आने वाली फिल्मों की झलक भी दिखा दी, पर दर्शकों के मन में कोई जगह न बना सका। दर्शक इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सके कि बीते कई वर्षों से ईश्वर और सनातन से खिलवाड़ करने वाले लोग हमारे धर्म का मान रख पाएंगे। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब फिल्मों में ईश्वर की महत्ता को विशेष रूप से दिखाया जाता था, और ऐसे में यदि किसी भगवान को लेकर थोड़ा बहुत हास्य विनोद भी होता तो दर्शक तब उसे क्षमा कर देते थे। यह भी एक विडंबना है कि शुरुआत से ही न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर की फिल्मों में सनातन का असर दिखा, लेकिन धीरे धीरे अपने ही देश में अपने ही धर्म का फिल्म वालों ने उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कभी अंधविश्वास के नाम को लेकर तो कभी पाखंडी बाबाओं के नाम पर। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब ये जानेंगे कि न केवल ढेरों विदेशी फिल्में सनातन से प्रेरित हैं, बल्कि वहां के कई अभिनेता अभिनेत्री व फिल्मकार भी सनातन परंपराओं को मानते और अपनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि सनातन धर्म का प्रभाव देश विदेश के फिल्म जगत पर कितना हुआ है। साथ ही हम उन विदेशी फिल्मों और उससे जुड़े कलाकारों के बारे में भी बात करेंगे जो सनातन से प्रभावित हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारदवाणी। आप याद करें तो कुछ अरसे पहले तक हर हिंदी फिल्म में भगवान की महिमा दिखाई जाती थी, चाहे अंत में किसी के मरते मरते ठीक होने की बात हो या बिछड़े हुए परिवार के एक होने की कहानी हो या फिर किसी प्रेम कहानी का सुखद अंत हो। हर ऐसी घटना में ईश्वर की कृपा दिखाई जाती थी, जिसे दर्शक स्वीकार भी कर लेते थे। हालांकि कुछ दिनों पहले ही दक्षिण भारत में बनी फिल्म कांतारा से लेकर अवतार जैसी विदेशी फिल्म भी देखने को मिली, जिसने यह साबित कर दिया कि काम में ईमानदारी हो तो आज के दर्शक भी ऐसी फिल्मों को हाथों हाथ लेते हैं। जहां कांतारा में अपने गांव व कुल देवी देवता के महत्व को दिखाया गया है, वहीं साउथ की ही एक और फिल्म RRR में रामायण और महाभारत को प्रतीक के रूप में लिया गया है। फिल्म में रामचरण तेजा की भूमिका को वनवासी भगवान राम की तो आलिया भट्ट को माता सीता के रूप में दिखाया गया है, जबकि जूनियर NTR की भूमिका महाबली हनुमान से प्रभावित दिखी। फिल्म में तीर धनुष लिए अभिनेता रामचरण ने भगवान राम के रावण से संघर्ष की छवि को जीवंत किया। तो फिल्म से जुड़ी ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसमें सन्यासी वेश में अभिनेता रामचरण जूनियर NTR के कंधे पर बैठे हैं। इसे देखकर हनुमान के कंधे पर भगवान राम के बैठने का दृश्य याद आना स्वाभाविक ही है। न केवल फिल्म के कुछ दृश्य बल्कि इस फिल्म के पात्रों के नाम सीताराम, सीता और भीम भी रामायण और महाभारत से प्रेरित होकर ही रखे गए हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस फिल्म का प्रभाव दर्शकों पर कितना पड़ा और आज ये फिल्म कितनी सफल है। अभी हाल ही में इसके गाने के लिए इसको ऑस्कर भी दिया गया है। हाल ही में जब विदेशी फिल्म अवतार के सनातन धर्म से प्रभावित होने की चर्चा शुरू हुई, उसी समय से यह खोज की जा रही है कि ऐसी और कितनी विदेशी फिल्में हैं जो सनातन धर्म या सनातन की कहानियों से प्रेरित होकर बनी हैं। हालांकि यह खोज आज भी निरंतर जारी है, फिर भी कुछ फिल्मों के नाम लोगों ने खोज ही निकाले हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज से, जिसे भारतीय दर्शकों द्वारा पसंद किए जाने का मुख्य कारण ही इस फिल्म की कहानी का भारत और सनातन से जुड़ाव है। इस फिल्म में संबाला नामक स्थान का भी नाम सुनने को मिलता है। मैं आपको बता दें कि संबाला वही जगह है जहां भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के जन्म लेने की कथा शास्त्रों में बताई गई है। जिस प्रकार भगवान विष्णु धरती पर अंधकार और अत्याचार समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं, उसी तरह इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज अंधकार को मिटाने का प्रयास करते हैं। फिल्म में हिंदू देवी देवताओं की तरह ही डॉक्टर स्ट्रेंज के भी कई सारे हाथ दिखाए जाते हैं। यह सभी घटनाएं और पात्र का रूप मात्र एक संयोग नहीं कहा जा सकता, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह फिल्म सनातन धर्म से कितनी प्रेरित है। इस कड़ी में अगला नाम फिल्म मैट्रिक्स ट्रायोलॉजी का है, जो सनातन संस्कृति से ही प्रभावित है। संसार नश्वर है, सब मोह माया है जैसे सनातन जीवन दर्शन पर आधारित इस फिल्म की कहानी में यही सब बताने और समझाने का प्रयास किया गया है, जो हमारे ग्रंथों पुराणों में पहले से ही लिखा गया है। इतना ही नहीं, फिल्म में नवरस नाम का गीत भी सुनने को मिलता है, जो संस्कृत का एक श्लोक है। फिल्म के डायरेक्टर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वह हिंदू सनातन धर्म से काफी प्रेरित हैं। इसी तरह लगभग 1.5 दशक पहले आई द लीजेंड ऑफ बैगेयर वैंस नाम की फिल्म में बहुत सारे दृश्य और प्रसंग
श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित दिखे। जिस समय यह फिल्म भारत में चर्चित हुई थी तब भी लोगों ने इस बात को माना था कि इस फिल्म का विषय सनातन धर्म के पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पर ही आधारित है। इस कड़ी में अगला नाम है स्टार वार्स का, जो कि एक पूरी सीरीज है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। इस सीरीज के पहले पार्ट का चौथा एपिसोड पूरी तरह से रामायण से ही प्रभावित है, जिसमें दिखाया गया है कि एक रानी का अपहरण हो जाता है और निशान के रूप में वो अपनी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं छोड़ती हुई जाती है, जिसके आधार पर उसे खोजने वाले व्यक्ति की भेंट एक रोबोट से होती है जो बताता है रानी का अपहरण हो गया है। इतना ही नहीं, जब वह व्यक्ति रानी की खोज में आगे बढ़ता है तब उसकी भेंट एक ऐसे प्राणी से होती है जो आधा मनुष्य होता है और आधा वानर। क्या इसमें भी कोई संदेह कर सकता है? कितने सारे पात्रों और घटनाओं का रामायण से मेल होना मात्र एक संयोग है। विभिन्न ग्रहों की चाल और समय की गणना को लेकर हमारे ग्रंथों पुराणों में पहले से ही लिखा हुआ है, जैसा कि इंटरस्टेलर नामक फिल्म में दिखाने का प्रयास किया गया है। फिल्म में बताया गया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अतिरिक्त कई सारे ग्रह हैं और सबकी अपनी समय गति है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक ग्रह है जहां का एक घंटा पृथ्वी के 60 वर्षों के बराबर है, और यदि आप एक घंटे के लिए वहां चले जाते हैं तो आपकी उम्र तो उतनी ही रहेगी, पर उतनी ही देर में पृथ्वीवासियों की उम्र 60 साल आगे बढ़ चुकी होगी। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण सहित कितने ही ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनमें देवलोक के एक वर्ष को पृथ्वी के सैकड़ों वर्षों के बराबर बताया गया है। बात करें अवतार फिल्म की, तो फिल्म की कहानी ही नहीं, फिल्म का नाम तक सनातन से ही प्रेरित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा का शब्द अवतार भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आदि के लिए प्रयोग किया जाता है, जो त्रिदेव में से एक देव विष्णु जी के 10वें अवतारों में गिने जाते हैं। धरती पर ये अवतार मनुष्य के रूप में आते हैं और सभी का कल्याण करते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ साथ पूरी सृष्टि समाहित होती है। और यही आधार है अवतार और अवतार 2 की कहानियों का, जिनमें सनातन धर्म में बताए गए पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु को भी शामिल किया गया है। अवतार के पहले भाग में जहां जंगल की दुनिया दिखाई गई थी, वहीं अवतार 2 में हम पानी की दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कहानी का मुख्य पात्र जैक सुली अपने परिवार के साथ पेंडोरा नामक ग्रह पर अपना जीवन जी रहा है, जो अपने पुराने आकाशवासी शत्रु बचने के लिए परिवार सहित जंगल को छोड़कर किसी दूसरे ठिकाने की खोज में निकल पड़ता है। जिसके बाद शुरू होता है उसका जल के जीवन का सफर। जल के जीवन और उसमें रहने वाली प्राणियों की न जाने कितनी कहानियां हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरी पड़ी हुई हैं। फिल्म की कहानी में अंतर बस इतना है कि जिन शक्तियों की हमारे शास्त्रों में योग, ध्यान और तप से अर्जित करने की बात कही गई है, फिल्म में उसको विज्ञान से जोड़ दिया गया है। अवतार के पहले भाग में दिखाया गया था कि धरती के कुछ लोग विज्ञान की सहायता से अपनी चेतना को किसी दूसरे के शरीर में डालकर पेंडोरा नाम के किसी अन्य ग्रह के लोगों के बीच भेजते हैं। यह दूसरा शरीर पेंडोरा के लोगों के जैसा ही होता है, जो उन लोगों के बीच रहकर अपना काम करते हैं, और इंसानों के इसी स्वरूप को इस मूवी में अवतार कहा गया है। कहानी में जैक सुली का अवतार पेंडोरा के निवासियों के बीच फंस जाता है। बाद में वह दुनिया उसे अच्छी लगने लगती है, लेकिन जब उसे इंसानों के स्वार्थ और नियत का पता चलता है तो पेंडोरा को बचाने के लिए उनकी ओर से ही लड़ता है। देखा जाए तो दूसरी दुनिया में अवतार लेकर आना और रक्षा करना यह ठीक वैसे ही है जैसे भगवान धरती पर मनुष्य का रूप लेकर के आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। फिल्म में नीले रंग के मनुष्य जैसे लोगों को दिखाया गया है, जो सनातन धर्म में भगवान के कई रूपों में धारण नीले रंग से मेल खाता है। जीव जंतुओं से मित्रता की बात हो या पेड़ पौधों के सम्मान की, यह सब हमेशा से ही सनातन धर्म की परंपरा रही है। यहाँ तक कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में पानी में रहने वाले तरह तरह के जीवों के साथ साथ मत्स्य नगर तक की भी बात कही गई है। अवतार की कहानी का सनातन धर्म से मेल खाना संयोग मात्र नहीं है, बल्कि निर्देशक जेम्स कैमरून के करीबियों की माने तो उन्होंने हिंदू धार्मिक मान्यताओं से प्रभावित होकर ही फिल्म अवतार बनाई थी। जेम्स का भी मानना है कि वह सनातन संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं और इसमें बताई कई बातें उन्हें बहुत आकर्षित करती हैं। हालांकि उनका मानना है कि वे सभी दृश्य जो सनातन धर्म से मेल खाते हैं वह संयोग मात्र है। हो सकता है कि यह संयोग ही हो, परंतु यह भी परम सत्य है कि अवचेतन मन में भी तो वही बातें आती हैं जिन्हें हमने कभी सुना या देखा हो। हमारे महाकाव्यों रामायण से लेकर महाभारत में जल के एक अलग संसार की बात कही गई है। हम उदाहरण के रूप में 2 कहानी की याद आपको दिलाना चाहेंगे। राम रावण युद्ध के उपरांत पाताल नरेश अभिरावण, जो कि रावण का भाई था, उसके द्वारा श्री राम व लक्ष्मण के अपहरण की कथा तो हम सभी जानते ही हैं, जिसमें वर्णित किया गया है कि हनुमान जी पाताल जाते हैं, जहाँ उनकी भेंट अपने पुत्र मकरध्वज से होती है। इसके बाद हनुमान जी अहिरावण को मारकर भगवान राम लक्ष्मण को मुक्त करवाते हैं और मकरध्वज को पाताल का नरेश बना दिया जाता है। महाभारत की कहानी में जब अपने वनवास के समय अर्जुन नागलोक के समीप पहुंचते हैं तो नागलोक के वासी अर्जुन को मारने की योजना बनाते हैं, क्योंकि कभी अर्जुन ने अपने नगर इंद्रप्रस्थ को बनाने के लिए कई नागवंशियों का संहार किया था। इसके बाद बचे हुए नागवंशी नागलोक में आकर बस गए थे, जो कि एक जल नगर था। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन का वहां आगमन हुआ है तो प्रतिशोध की भावना से नाग कन्या उलूपी ने कहा कि यह कार्य वह स्वयं करेगी। परंतु जब उलूपी अर्जुन को मारने के लिए गंगा तट के किनारे पहुंची तो अर्जुन के रूप व अर्जुन के विचारों को देखकर मोहित हो गई
और अर्जुन को अपने साथ लेकर नागलोक चली गई। हालांकि समस्त नागलोक को यह लगा कि लूपी ने अर्जुन को बंदी बनाकर साहस का काम किया है, परंतु लूपी अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पिता और समस्त नागवंश का अर्जुन से समझौता करवाया। इस समझौते के बदले अर्जुन ने उलूपी से गंधर्व विवाह किया और कुछ दिन उसी जल नगरी में बिताकर वहां से जाने की बात कही। उलूपी ने अर्जुन से बताया कि वह अर्जुन की संतान को जन्म देने वाली है। साथ ही अर्जुन को वरदान दिया कि अर्जुन जल युद्ध में कभी भी पराजित नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई जलचर कभी उन्हें हानि पहुंचा सकेगा। बाद में उलूपी ने इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया, जो महाभारत के युद्ध में शकुनी के 6 भाइयों का वध कर वीर गति को प्राप्त करता है। ये तो हुई विदेशी फिल्मों का सनातन से संबंध की बात। आइए बात करते हैं उन विदेशी कलाकारों की जो हिंदू सनातन को सच्चे मन से न केवल मानते हैं बल्कि अपनाते भी हैं। इस क्रम में सबसे पहला नाम विल स्मिथ का आता है। जब विल स्मिथ भारत आए थे तो उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें वो इस्कॉन मंदिर में पूजा करते दिखाई दिए। साथ ही आध्यात्मिक गुरु सदगुरु से भी भेंट करते दिखाई दिए। सनातन धर्म में विदेशी कलाकारों की आस्था की बात करें तो विल स्मिथ से पहले भी कई कलाकारों ने भारतीय सभ्यता और हिंदू धर्म में अपनी आस्था जताई है, जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन की हिंदू धर्म से जुड़ाव की कहानी कभी बहुत चर्चित हुई थी। यह कहानी तब शुरू हुई थी जब सिल्वेस्टर के बेटे का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें अपने आसपास बेटे की भटकती आत्मा महसूस होने लगी थी और तब एक पुजारी ने उन्हें पिंडदान करने की सलाह दी और उसी की सलाह पर सिल्वेस्टर का पूरा परिवार हरिद्वार के पास पिंडदान करने के लिए आया था। जिसके बाद से सिल्वेस्टर हिंदू धर्म में विश्वास करने लगे। हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमैन भी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हिंदू धर्म का रहस्यवाद उन्हें आकर्षित करता है। जिसके बाद उन्होंने उपनिषद और भगवत गीता पढ़ना शुरू किया था। जन्म से क्रिश्चियन ह्यू जैकमैन का कहना है कि वह सभी धर्मों का मिला जुला स्वरूप अपनाते हैं। हिंदू धर्म का प्रभाव ही है कि जैकमैन की शादी की रिंग पर भी संस्कृत में ओम परमार मैनामर लिखा है। ठीक इसी प्रकार हॉलीवुड की मशहूर सिंगर माइली साइरस ने भी हिंदू धर्म से प्रभावित होकर नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। माइली एक समय अपने घर में लक्ष्मी पूजा को लेकर भी काफी चर्चित हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कलाई पर ओम का टैटू भी बनवाया है। इसी क्रम में हॉलीवुड के आयरन मैन स्टार रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम भी आता है। हालांकि उन्होंने अब बौद्ध धर्म को अपना लिया है, लेकिन वह श्री कृष्ण भगवान में भी बहुत आस्था रखते हैं। वह इस्कॉन में आज भी जुड़े हुए हैं और स्वयं को जुबू कहते हैं। इतना ही नहीं, रॉबर्ट योग और प्राणायाम करने के साथ साथ पूरी तरह से शाकाहारी होने का भी निश्चय कर लिया है। एक्टर ह्यू जैकमैन भी ईसाई धर्म से हैं, लेकिन वो भी हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता और उपनिषद के माध्यम से शांति का मार्ग खोज रहे हैं। ह्यू जैकमैन ने बताया था कि वो हिंदुओं के आदि गुरु शंकराचार्य व महेश योगी से बहुत प्रभावित हैं। जैकमैन की ही तरह अभिनेता रसल बॉन्ड भी सनातन धर्म से बेहद प्रभावित है। रसल ने अमेरिका और ब्रिटेन में इस्कॉन संस्था से जुड़ने के बाद अब हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपना लिया है। बताया जाता है कि रसल को कभी ड्रग्स की लत लग गई थी, जिसे उन्होंने ध्यान और योग के सहारे दूर कर दिया। रसल 14 साल की उम्र में ही शाकाहारी बन गए थे और प्रतिदिन घंटों ध्यान लगाते हैं और मंदिरों में भगवान कृष्ण के भजन गाते हैं। इतना ही नहीं, रसल ने वर्ष 2010 में राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गायिका कैटी पेरी के साथ हिंदू रीति से विवाह भी किया। उनका कहना है कि हिंदू धर्म मनुष्य की आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाती है। अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी 2010 में यह बताया था कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। जूलिया सनातन परंपराओं में अटूट विश्वास रखती हैं और हिंदू त्योहारों को भी मनाती हैं। विशेष बात की जूलिया रॉबर्ट्स अपने घर पर नवरात्रि के दिनों पूरे विधि से कलश की स्थापना करती हैं और पूरे 10 दिन का व्रत भी रखती हैं। इतना ही नहीं, वो अपने बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी भारत आई थी। जूलिया शाकाहारी भोजन पसंद करती हैं, साथ ही उन्हें इंडियन लिबास पहनना भी बहुत पसंद है। जूलिया चाहती हैं कि वे रिटायर होने के बाद भारत आकर सन्यासी बन जाएं। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना अच्छा आपका रिस्पांस मिलेगा उतनी ही अच्छी मेहनत हम आगे आने वाली वीडियोस पर करेंगे और इसी तरह की तमाम तरह की नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।